जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। उनमें श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल में भी चुनाव होना है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से सांसद आगा रोहुल्ला साहब हैं। रोहल्ला साहब, अभी इन चुनावों को क्या देख रहे हैं और क्या वजह है कि आपने उमर साहब को बड़गाम बुलाया, अपनी जो आपकी का होम टाउन है और होम कॉन्स्टिट्यूंसी? बड़गाम के लोगों की ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में चला गया हूँ, सीट वहाँ पे खाली थी, तो अक्सर लोगों ने वहाँ पे ये डिमांड की कि उमर साहब को वहाँ पे कंटेस्ट कराए। तो वहाँ की लोगों की रिक्वेस्ट पे उमर साहब वहाँ पे आए। आज आपने बड़ी शिकारा रैली का आयोजन किया यहाँ श्रीनगर में। क्या संकेत देना चाहते हैं आप इस शिकारा रैली से और कितनी उम्मीद है आपको फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन हुआ है और जो सेकंड फेज़ होने वाला है? यही कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से उनका एतमाद, उनका मैंडेट मांग रहे हैं। और जो बीजेपी यहाँ पे डिवीज़न करना चाहती है, हम चाहते हैं कि हर लेवल पे उस डिवीज़न के ख़िलाफ़ लड़ें और यूनिटी के साथ इस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस के लिए वोट लें, ताकि जो अज़ाइम है, जो डिज़ाइंस है बीजेपी को, उनको कल को डिफ़ीट करें। वो चाहते हैं 2014 को यहाँ पे रिपीट करें। हम चाहते हैं कि उस गलती से दूर रहा जाए, हम चाहते हैं उसको काउंटर करें। तो अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, साउथ में जैसे रिस्पांस मिला पॉजिटिव है, यहाँ पे लगता है कि उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ओवरऑल खासतौर से बीजेपी की तरफ से बहुत हाई लेवल पे प्रचार हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कमान संभाली है। आज भी होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा साहब प्रचार कर रहे हैं चुनाव को लेकर। जनरल सेक्रेटरी जो तरुण चुग है, उनका कहना है कि अगर मैं फारूक अब्दुल्ला की खुफिया मीटिंग्स या नाइट मीटिंग्स की बात करूं तो वो पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। आप उस पर क्या रेस्पॉन्ड तो करें? करें, तो ये आधी बात क्यों करते हैं या कन्फ्यूजन क्यों पैदा करते हैं? करें, नाइट मीटिंग्स को क्या बात है, जो भी करना है करें। जम्मू कश्मीर के लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं है। हम जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो इस रियासत को उन्होंने डिग्रेड किया है, चाहते तो नहीं है, डिग्रेड किया है, इस रियासत को गुलाम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए ये कन्फ्यूजन वो जो यहाँ पे फैला रहे हैं, ताकि लोग मुंतशिर हो, लोगों के जहन मुंतशिर हो, इस तरह के कन्फ्यूजन फैलाते हैं। उनके झूठ पे कोई भरोसा करने वाला है नहीं यहाँ पे। उनके साथी कौन है वो भी लोगों को पता है, उनके खिलाफ कौन खड़ा है वो भी लोगों को पता है। तो ये आधी बातें ना करे, पूरी बातें करे, जो भी उनको बताना है वो बता दें। रोला साहब, दरअसल जब मैं सबसे अगर कोई आवाज़ थी जब 370 हटा, वो आपने पार्टी में भी और पार्टी के बाहर भी रखी। 370 को लेकर जो विरोध के सुर थे सबसे ज़्यादा आपके थे। आपने उसका संकेत जो है सांसद में भी दिया। वहाँ पर जो आपने पहला भाषण किया उसमें आपने वही बात दोहराई कि 370 वापस लौटना चाहिए। 370 को बचाने के लिए या वापस लाने के लिए आपने गुटकार गठबंधन बनाया था, जिसमें पीडीपी और आपकी पार्टी जो है मुख्य तौर से दो दल हैं। लेकिन क्या वजह है अब असेंबली के जब चुनाव होते हैं आप एक दूसरे पर ही हमला करते हैं? पीडीपी ने बदकिस्मती से जब उनका एक कैंडिडेट जो जिसे मेरे खिलाफ कंटेस्ट किया पार्लियामेंट इलेक्शन में, जब वो 2019 के बाद जब उसने बोलना शुरू किया, तो एक इवेंट पे उन्होंने शुरू किया जो शायद फाउंडेशन डे था पीडीपी का। तब हम अभी पीएजीडी ही थे, आपस में वो अलायंस था अभी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर महबूबा जी की बेटी ने शेख साहब के ख़िलाफ़ खुलम खुला बोलना शुरू किया। तो वो इस एटमॉस्फेयर को बनाने में मदद नहीं कर रहे थे कि पीएजीडी जुड़ा बने रहे। अगर आपने देखा हो, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पार्लियामेंट इलेक्शन के आखिर तक मैंने कोशिश की कि पीएजीडी बचे, मगर जो एटमॉस्फेयर उसके लिए ज़रूरी होता है उस तरह के अलायंस के लिए, वो एटमॉस्फेयर उन्होंने फ़राहम नहीं किया। अभी भी आप उनकी लैंग्वेज देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ किस तरह की है, वो उस दौरान भी है। तो जैसा मैंने उस दौरान भी कहा, इस वक्त भी कह रहा हूँ, इत्तेहाद और यूनिटी इस रियासत की ज़रूरत है। हमारे ऑब्जेक्टिव जहाँ तक एक है, हम काम कर सकते थे, तो उसके लिए एटमॉस्फेयर भी बनाना था। बदकिस्मती से वो एटमॉस्फेयर बना नहीं। मगर सबसे बड़ी बात है लोगों का मैंडेट, लोगों का एतमाद। अगर इस तंजीम के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उसी हदफ के लिए जो हदफ पीएजीडी का था, उसी हदफ के लिए, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए अगर लोगों का मैंडेट मिलता है, तो चाहे हम अकेले हो, चाहे लोग साथ हो, हम लोगों के एतमाद की कदर करेंगे, उस मैंडेट की कदर करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आगा रोहुल्ला साहब, युवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और ख़ास तौर से अगर उनकी बात की जाए तो काफ़ी लोकप्रिय हैं बडगाम, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर 25 सितंबर को मतदान होना है और उमर अब्दुल्ला वहाँ से भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।